दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली, 800 पद पर भर्ती की तैयारी। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1200 पद रिक्त हैं, लेकिन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण नई भर्ती के लिए इनमें से 400 पदों की कटौती की जा सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा विभाग के निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों व परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी थी। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों की गिनती पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 331 अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1200 पद खाली हैं, लेकिन छात्र और शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। कई महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में तकरीबन 400 पदों की कटौती करते हुए 800 पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के अभी आपने देखा होगा कि 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी और इसकी परीक्षा आपकी अप्रैल में होनी है और इसके बाद ये नई भर्ती जो करीबन 800 पदों पर आने वाली है। इसके बारे में देखिए दिया गया है कि पद 1200 खाली है, लेकिन 400 पद कम करके 800 पदों पर विज्ञापन जारी होगा और अभी अध्याचन शिक्षा सेवा आयोग के पास नहीं पहुंचा। अध्याचन जो है अभी उच्च शिक्षा विभाग निदेशालय के पास है। निदेशालय अब NIC पोर्टल के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजेगा और इसके बाद जो आयोग है नई भर्ती की तैयारी शुरू करेगा। तो कुल मिलाकर के तब तक आप अपने एग्ज़ाम को फोकस करिए। अगर आपने एग्ज़ाम का फॉर्म डाला था 2022 वाला, नहीं डाला है तो आप इस भर्ती को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती में देरी। रिक्त पदों की गिनती तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती शुरू होने में देरी हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को कहा गया कि रिक्त पदों का अध्याचन शासन को पोर्टल पर भेजें और वहां से आयोग को मिल जाएगा। वहीं निदेशालय के अफसरों का कहना है कि पूर्व में सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाता रहा है। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अध्याचन भेजने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने आयोग से वह प्रारूप भी मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि प्रारूप तय न होने का अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है और भर्ती अटकी हुई है। तो ये प्रक्रिया कब से चल रही है आप लोग देख ही रहेंगे। मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं करीब 3-4 महीने से चल रही हैं और अभी तक इनका कोई अध्याचन का प्रारूप तय नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि NPS सदस्यों के समय पर पेंशन प्रदान करने का निर्देश जारी। सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के समय पर पेंशन प्रदान करने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत NPS मामलों का पुरानी व्यवस्था की तर्ज पर निपटारा किया जाएगा। इस कदम से NPS सदस्यों को पेंशन मिलने में किसी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। NPS के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिस कारण नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। PM इंटर्नशिप योजना के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार अब युवा इस योजना के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह डेट थी 12 मार्च 2025। इस योजना का दूसरा चरण फरवरी 2025 से शुरू हुआ है, जिसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें पात्रता रखते हैं और आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता के लिए यहाँ पर 21 से 24 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए और आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, स्नातक डिग्री वाले भी छात्र यहाँ पर आवेदन
कर सकते हैं। परिवार की आय 8 लाख रुपए से अधिक प्रतिवर्ष नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी 1.25 लाख पद उपलब्ध हैं इंटर्नशिप योजना के लिए, और यहाँ पर आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म भरेंगे। और इसके लिए आप लोग pminternship.mca.gov.in इस वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 8 वर्ष से तबादला न समायोजन पर से शिक्षकों में पनप रहा रोष। जिले के अंदर 8 साल से ओपन ट्रांसफ़र और समायोजन न होने से लाखों परिषदीय शिक्षकों में असंतोष पनप रहा है। शिक्षकों का पद जिला कैडर होने के बावजूद जिले के अंदर और बाहर पारस्परिक तबादले तो धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन सालों से सुदूर ब्लॉक में फंसे शिक्षकों को कोई पूछने वाला नहीं है। 2017 से अब तक 4 बार ट्रांसफ़र हुए, लेकिन जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर तबादले के नियम अलग अलग हैं, इससे बहुत सारे शिक्षक जो हैं परेशान हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं अब इनके ट्रेनिंग की तैयारी शुरू होने वाली है। तो उसी के बारे में अपडेट है कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की सिपाही परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही पुलिस महकमे में इनकी ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले सिपाहियों की ट्रेनिंग आरटीसी में होगी। संख्या अधिक होने की वजह से प्रदेश के बाहर ट्रेनिंग सेंटरों में भी इनका प्रशिक्षण कराया जा सकता है। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी जल्दी ही शुरू होगा। इसके बाद ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। पिछले साल हुई इस लिखित परीक्षा के माध्यम से 60,244 सिपाहियों को भर्ती किया जाना है। तो रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि हो चुका है, अब ट्रेनिंग इनकी शुरू की जाएगी। आज से खुलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कल से स्नातक की परीक्षाएं होंगी शुरू। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालय होली की छुट्टी के बाद आज 17 मार्च से खुलने जा रहे हैं। 18 मार्च से स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। स्नातक की परीक्षाओं के लिए तकरीबन 80,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सबसे अंत में 21 मई को बीए और बीएससी की तृतीय वर्ष की परीक्षाएं पूरी होंगी। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 2 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक आयोजित होंगी। डिटेल्ड कार्यक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं दूर ना हुई तो होगा आंदोलन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चिंदेल गुट की राज्य परिषद की बैठक में तदर्थ शिक्षकों के संदर्भ में न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे। तय हुआ कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के 18 मार्च को सभी मंडलों व जिलों में शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। तो तदर्थ शिक्षक आप लोग जानते हैं स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। और स्थायी नहीं की गई, समस्याएं समाधान नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सरकार से शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की मांग। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को नई नियमावली बनाकर के स्थायी करने की मांग की है। संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 का समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षा मित्रों का 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग शिक्षा मित्रों के मामले में सिर्फ गुमराह कर रहा है। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बनी और दर्जनों बैठकें हुई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षा मित्रों का भावी सुरक्षित करने के लिए ठोस निर्णय लिया जाए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।